पहली बत्ती जलाओ कि क्या आपने नो सूनर के साथ देन का यूज किया है या नहीं किया है। देखो हिबा जी ने कहा है बी फॉर बॉय, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। खुशबू जी भी कह रही है बी फॉर बॉय, प्राची भी कह रही है बी फॉर बॉय, शालिनी, विद्यावती, सुमन दत्ता, सोनिम्या, सुनैना, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ध्यान दो, आपने नो सूनर लगा दिया तो नो सूनर के साथ आपको देन आना चाहिए। तो यहाँ पे दैट क्या कर रहा है, भगा दो इसको, और यहाँ पे क्या लगा दो, देन लगा दो, ठीक है। अब सही हो गया कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचा एकदम से, सॉरी एयरपोर्ट पर पहुंचा एकदम से प्लेन टुक ऑफ हो गया, ठीक है। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है नो सूनर में, वो ये है कि नो सूनर का जब भी कभी आप यूज करेंगे साथियों, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है और सब्जेक्ट आएगा बाद में, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, याद रखना। इसे इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन। यानी जब भी कभी आप नो सूनर का यूज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लिखोगे और सब्जेक्ट आएगा बाद में। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा बाद में। और इस प्रोसेस को, यानी इंग्लिश में जब भी कभी आप सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, सॉरी वर्ब पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, उसको इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्जन, ठीक है। जैसे कि, और वो दो ही हेल्पिंग वर्ब है, या तो है डिड या है हमारा हैड। तो देखो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, नो सूनर ही डिड एंटर द किचन देन द पावर फेल्ड। जैसे ही वो किचन में गया एकदम से पावर फेल हो गई, एकदम से बत्ती भाग गई। तो ध्यान दो, डिड ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिड ही आएगा, ही डिड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है और हमारा डिड कहाँ, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट कहाँ आता है, बाद में आता है। नो सूनर, हाँ इन्वर्जन कहते हैं। नो सूनर ही डिड नहीं होगा, क्या होगा, नो सूनर डिड ही। अच्छा एक चीज और, अगर आप इसी तरीके से क्लास चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, अड्डा 247 का ऐप। आपने कितने सारे ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे, आपने टिकटॉक तो हट गया, खैर आपने बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर रखे होंगे, वो आपको पढ़ाई नहीं देते। लेकिन अगर आप एक काम का ऐप डाउनलोड कर लोगे, जैसे हमारा अड्डा 247 का ऐप है, तो यकीन मानिए कि बैठे बैठे आपकी तैयारी मस्त तरीके से होती रहेगी। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा ही चोखा, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर है अड्डा ऐप, बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने बना दूं, इसमें देखिए जैसे मैं बना देता हूं, नो सूनर शी डिड एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। अब अगर मैं एरर में कन्वर्ट कर दूं तो किस पार्ट में गलती आएगी हमारी, बताइएगा, ठीक है, बताइएगा, शाबाश। लाइक 100 पहुंच जाने चाहिए थे, अब तक आधा घंटा हो गया क्लास चलते चलते, और अभी तक बताओ यार, आधे से ज्यादा ही हुए। कोई बात नहीं, कर दो यार, बिल्कुल मोनिका, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ शाबाश, एकदम से बढ़ाओ लाइक। डिड शी, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो आपको नो सूनर को 2 कसौटी पे उतारना है। अगर उन 2 कसौटियों पे नो सूनर खरा उतर जाता तो वो आपका है, नहीं तो किसी और का है, वो नहीं तो एग्जामिनर का हो जाएगा वो। लेकिन आपने एग्जामिनर को नहीं देना, छीन लो छीन लो। कैसे, नो सूनर, तो देखो नो सूनर के साथ देन तो हमारा यूज किया गया, ये तो सही है। शी डिड, क्या होगा, डिड शी, डिड यहाँ पे आएगा और शी यहाँ पे आएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ हम लोग ऑलवेज परफॉर्म इन्वर्जन। बिल्कुल सही जवाब। आपके जवाब देख के लग रहा है कि आपकी बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। देखो जी सेम चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बेटा मोनिका, मैं आपको वो ग्रामर पढ़ा रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी हमेशा। जनरल ग्रामर, बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं ये, ठीक है, बेसिक ग्रामर के रूल्स, बिना इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर ही नहीं सकते आप।
ठीक है, देखिएगा, देखो भैया कई बार क्या होता है कि आपका खाने का दिल कर रहा है मटर पनीर, ठीक है जी, अब मटर पनीर नहीं मिला तो आपने क्या करा, आपने क्या, आपको क्या बोलना चाहिए, आपने चाउमीन खा ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी भूख बुझ गई, मटर पनीर नहीं मिला लेकिन आपने क्या खा के, चाउमीन खा के अपनी भूख बुझा ली, तो भूख तो बुझ गई ना आपकी। तो इसी तरीके से नो सूनर का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है हमारा वैन। अगर आप नो सूनर की जगह हार्डली या स्कैर्सली से अपनी बात कहते हैं तो इसका मीनिंग भी सही निकलता है, जैसे ही, एकदम से। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप नो सूनर से बात कहते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट से पहले देन आता है, और जब आप वही बात हार्डली या स्कैर्सली से कहेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, वैन आएगा हमारा। क्या आएगा, वैन आएगा, बिल्कुल वैन आएगा, बिल्कुल साहब। हेड का, नो सूनर के साथ हेड का, बिल्कुल देखो मैं बता देता हूं, आपने कुछ नहीं करना है, नो सूनर हेड लगाएंगे तो बस क्या फर्क पड़ेगा, जैसे कि नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। देखो नो सूनर के साथ आप हेड भी लगा सकते हैं, जब हेड लगाएंगे तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बस ये फर्क हो जाएगा। जब डिड लगाते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हेड लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म होती है, मीनिंग बिल्कुल सेम है हमारा, ठीक है, मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। तो नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन, जैसे वो स्टेशन पर पहुंचा, देन द ट्रेन अराइव, एकदम से ट्रेन आ गई। मर्जी है आपकी, डिड लगाओ चाहे हेड लगाओ, डिड लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और हेड लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, तो जो बात आप हार्डली स्कैर्सली से कह रहे थे तो आप वैन लगाएंगे। जैसे आपने देखा, हार्डली हैड दे नोटिस द पुलिसमैन, जैसे ही उन्होंने पुलिसमैन को देखा, देन दे वोर द मास्क, एकदम से मास्क पहन लिया। जैसे ही पुलिसमैन को देखा एकदम से मास्क पहन लिया, ठीक है। तो देखो हार्डली लगा रखा है तो गलती क्या होगी इसमें हमारी, देन नहीं आएगा, ठीक है, देन की जगह क्या आएगा हमारा, वैन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देन तो हमारा किसके साथ आता है, नो सूनर के साथ आता है, ठीक है, नो सूनर के साथ आता है हमारा, ठीक है। तो ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं जो आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी आप नो सूनर का यूज कर, हार्डली स्कैर्सली का यूज करते हैं तो आप डिड या हैड लगा सकते हैं, यानी इसमें भी क्या आएगा, आपका इन्वर्जन का केस चलेगा हमारा। क्या चलेगा, यानी अगर आप हार्डली या स्कैर्सली का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट कहाँ आएगा हमारा, बाद में आएगा। यानी इसमें भी आप इन्वर्जन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, इन्वर्जन, नो सूनर की तरह इन्वर्जन फॉलो होगा हमारा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कैसे फॉलो होगा देखते हैं। नो सूनर ही हैड रीच द एयरपोर्ट, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा, व्हेन द प्लेन टुक ऑफ, प्लेन एकदम से उड़ गया। तो देखो भैया आपने नो सूनर, ओह नो सूनर वाला आ गया हमारा, ठीक है। चलिए नो सूनर की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ, नो सूनर की जगह इसको काट के हम लोग कर देते हैं हार्डली, हार्डली कर दिया। हार्डली ही हैड, तो ही हैड नहीं होगा हमारा, क्या हो जाएगा हार्डली, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड ही हो जाएगा हमारा, ठीक है, इन्वर्जन का केस बनेगा हमारा। तो हार्डली ही हैड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। नवा, 9, अब इसको मैं जैसे एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपका। स्कैर्सली हैड ही, scarcely had he entered the class then the students greeted him।
ठीक है ना। तो बताइएगा किस पार्ट में गलती होगी, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या नो एरर है हमारा, ये बताइएगा किस पार्ट में गलती होगी हमारी। शाबाश। स्कैर्सली हैड ही एंटर्ड द क्लास। अब आप जानते हैं हार्डली स्कैर्सली के साथ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हार्डली कर लो, नो सूनर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाबाश, ठीक है, ध्यान देना। स्कैर्सली दे रखा है यहाँ पर, तो हमारा क्या नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, देन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, व्हेन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, व्हेन आ जाएगा, बिल्कुल। और दूसरा एरर मैं अगर आपके सामने बना दूं, हार्डली शी हैड noticed her friend in the market when she recognized her, when she recognized her। तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, नो एरर। किस पार्ट में गलती होगी मित्रों, बताइएगा। ठीक है, शाबाश। 100 लाइक कर दो यार, 100 लाइक होने वाले हैं। देखो अब मैंने आज बहुत तगड़ा टारगेट बना रखा है। हाँ, हार्डली हैड ही, हार्डली हैड शी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भैया, देखो आपने हार्डली लगाया है, तो हार्डली के साथ इन्वर्जन चलता है, स्कैर्सली के साथ इन्वर्जन चलता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपने वर्ब पहले लेनी है और सब्जेक्ट बाद में लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, हार्डली हैड शी, हार्डली हैड शी, बिल्कुल सही जवाब, ए पार्ट। आई क्लैप फॉर ऑल योर एफर्ट्स। ठीक है, मैं सभी के लिए तालियां बजाता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म वो कर रहे हैं। ठीक है, पता भी चलेगा 4 घंटे आपके साथ। हाँ बेटा, मैं अभी यूपी मतलब पीजीडी टीजीडी की क्लास भी लेके आऊंगा अभी, जस्ट वेट फॉर इट। देखो बेटा, 2 and 2, यार एक बात का ध्यान सुनना, एक बात ध्यान से सुनना जरा आप लोग। 2 and 2, जब भी कभी आप 2 और 2 का यूज करते हो, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान से सुनिएगा, 2 के साथ 2 आता है हमेशा। अगर आप इसको कंजंक्शन में यूज करते हो तो 2 के साथ क्या आता है, 2 आता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि जब आप 2 के साथ 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 के साथ 2 लगाते हैं, तो इसमें नॉट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नॉट नहीं होता है, लेकिन इसका मीनिंग निगेटिव निकलता है। ठीक है जी, पानी पी लेता हूं यार। ठीक है, देखो 2 के साथ, ठीक है ना, इसका नेगेटिव 2 के बाद वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, 2 के बाद नेगेटिव सेंस निकलता है हमारा। कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे शी इज टू वीक, वो इतनी कमजोर है, टू वॉक अ स्टेप। अब देखो इसमें नॉट नहीं है, लेकिन 2 के साथ जब भी कभी 2 आएगा तो ये पोर्शन हमेशा निगेटिव होगा कि वो एक कदम चल नहीं सकती, कि एक कदम नहीं चल सकती। ठीक है, ही इज टू पुअर, वो इतना गरीब है, टू बाय ए बाइसिकल। तो देखो 2 के साथ हमने 2 लगा दिया, तो 2 के साथ 2 जो होगा वो हमेशा नेगेटिव सेंस देगा कि एक साइकिल वो नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन ये कॉम्बिनेशन चलता है बेटा यहाँ पे हमारा। अब इसमें एक बार, कई बार का ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर आप एडजेक्टिव लेते हो तो ये पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। जैसे आप ऐसे नहीं कह सकते, ही इज टू क्लेवरर टू मेक अ मिस्टेक। तो
अगर मैं इसको एरर में कन्वर्ट कर दूं तो गलती कहाँ होगी हमारी? ये कई बार क्या होता है, आपको ऐसे मिस्टेक दे देते हैं करने के लिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप टू के बाद जब भी कभी लगाएंगे यहाँ पर आपकी क्लेवर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? क्लेवर आएगा, यानी पॉजिटिव डिग्री आएगी आपकी एडजेक्टिव की। कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी हमारी। तो क्लेवरर नहीं होगा यहाँ पे हमारा, क्या होगा? क्लेवर होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। 100 लाइक होने वाली, थोड़ा जोर मारो, शाबाश। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, सारी अपनी तैयारी करने के लिए आप हमारा ऐप जो है अड्डा 247 का जो ऐप है प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, यूटिलाइजेशन करो कुछ। मोबाइल में अगर आपके बैटरी ज़्यादा है, सॉरी बैटरी करो, मेमोरी इतनी ज़्यादा है, अब तो 464 वाले की जगह अब तो 6/128 आ गया है, तो आप उसको क्या करो, यूटिलाइज करो यार। हाँ बेटे देखो, जो भी अगर आप इंग्लिश की क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो आपको पीजीटी और प्लस बीएड होना चाहिए, मतलब मास्टरी और बीएड। बीएड तो कंफर्म ही है, और फिर मास्टर अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पता ही होना चाहिए। तो ठीक है, 2 के लेवल। देखो तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, ये हमने 9 रूल्स किए थे किसके? हाँ 9 रूल्स हमने किए हैं किसके? बहुत ही बढ़िया तरीके से 9 रूल्स हमने किसके किए हैं भैया? हमने किए हैं कंजंक्शन के। कंजंक्शन हमारे 9 कंजंक्शन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं लेके चलता हूं आपको नाउन की तरफ। नाउन के भी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जी इसमें से, चाहे वो केवीएस हो, DSSB का कोई सा भी हो, केवीएस का, DSSB का, पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, कोई सा भी हो, ठीक है, इवन यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या अगर आप कहना चाहें कुछ भी यार, कोई भी कॉम्पिटिशन। अगर मैं जनरल बात करता हूं तो आप इसमें बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस कुछ भी शामिल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपके लॉ से, रूल से, रूल सेम रहता है हमारा। ठीक है, तो देखिएगा नाउन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर नाउन से भी वो बहुत सारे रूल्स आपके सामने लेके आते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत सारे रूल्स लेके आते हैं आपको जो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास हमारी होने वाली है, थोड़ा सा। हाँ देखो, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। अब ये छोटा सा ओवरव्यू है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग का मतलब होता है नाम वाले शब्द। कौन से शब्द? नाम वाले शब्द। जो भी नाम वाला शब्द है वो नाउन की पकड़ में आता है, वो नाउन ही कहलाता है। जो भी नाम वाला शब्द है आपका, नाउन कोई सा भी हो आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नाम हो। ठीक है, अब देखो कोई भी नाउन, एनी नाउन, किसी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज का नाम हो, कहने का मतलब ये कोई भी नाम वाला शब्द हो उसको बोलते हैं नाउन। ठीक है, दैट्स गुड। इस पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है साहब, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो बी केयरफुल। कंजंक्शन के हमने जो रूल करें वो अलग है, ये इसके आज क्योंकि मैराथन चलेगी हमारी तो आपने बिल्कुल उसको उसी हिसाब से समझना है। देखो नाउन को हम डिफरेंट उसमें डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है जो आपने बचपन में डेफिनेशन याद की होगी। ठीक है, बचपन में क्या डेफिनेशन याद की थी आपने? कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है जी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, ये डेफिनेशन आपने याद की थी। तो समझ लो यही डेफिनेशन आपकी नाउन की बन जाती है, और वो नाउन क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज का नाम, जैसे मनोज, मनोज किसी ह्यूमन का नाम है। आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अपने आप को नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, वो सारे क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। दिल्ली, दिल्ली एक जगह है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जगह का नाम ले लो यार, दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, अमेरिका, कलकत्ता, चाइना, जापान, कुछ भी जगह का नाम ले लो, क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। चेयर, चेयर एक हमारी थिंग है, तो किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम और किसी भी थिंग का नाम, ये क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। चलिएगा, दूसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बेटे ग्रुप ऑफ पर्सन्स। इससे क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, अभी पहले बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन करके, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इनके क्वेश्चन कैसे आते, मतलब रूल्स क्या है। कलेक्टिव नाउन होता है बेटा हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, जब आप ये देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, उस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक ही नाम से बुलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समूहवाचक। टीम, क्रिकेट टीम ले लो, फुटबॉल टीम ले लो, हॉकी टीम ले लो, कई सारे कम से कम 10-11 लोग होते हैं, तो उनको एक ही नाम से बुलाते हैं टीम। कमेटी,
सरकार कोई भी कमेटी बनाती है, ठीक है, जैसे आपका कोठारी कमीशन बनाया था लैंग्वेज, जिसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो कमेटी में 5, 10, 7 लोग होते हैं, लेकिन एक ही नाम से बुलाया जाता है कमेटी। ज्यूरी का मतलब होता है पैनल ऑफ जजेस। पैनल ऑफ जजेस का मतलब क्या है कि केस की सुनवाई के लिए 4-5 जज बैठे हुए, वो केस की सुनवाई करते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप देखते हैं इंडियन आइडल में 4 जने बैठे होते हैं। जैसे 4 जने में मैं ले लेता हूँ अनु मलिक, वो तो पेटेंट है मेरे ख्याल से, वो तो इंडियन आइडल के लिए ही बना है, ठीक है। बाकी कैलाश खेर हो जाएगा, जावेद अख्तर हो गया, या सोनाली बिंद्रे हो गए, कोई भी हो गए। तो वो जो जज करते हैं, परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरी। आर्मी देखो, हमारे भारत के पास लाखों, मतलब 13 लाख जवान की आर्मी है, लेकिन उसको एक छोटे से शब्द में हम छुपा लेते हैं, आर्मी, ठीक है। तो ये सारा कलेक्टिव नाउन होते हैं हमारे, जो आपको क्या करते हैं कि किसी भी ग्रुप को शो करते हैं हमारे। साइमा, टाइम चेंज नहीं हुआ, आज मैराथन है इसलिए मैं 11 बजे आया हूं, टाइम चेंज नहीं हुआ है। कॉमन नाउन्स, तीसरी कैटेगरी होती है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स होते हैं हमारे जो कॉमनैलिटी शो करते हैं, यानी एक जैसी चीजों को बताते हैं। जैसे आपने कहा गर्ल, अब यहां पर मैं आपसे कहता हूं पूजा, सीमा, मीना, राधा, तो ये चारों लड़कियों के नाम है, तो ये अलग अलग नाम हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। राधा एक प्रॉपर नाउन है, लड़की का नाम है। पूजा एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन इनको एक कॉमन चीज में बाइंड कर सकते हैं हम, गर्ल। ये सारी क्या है? गर्ल्स हैं। बॉय, राहुल, अजय, मोहन, शाहरुख, ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। अलग अलग नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन, लेकिन जब आप इनको एक समूह में बांधेंगे, कॉमन सेंस में लेंगे, तो ये सारे बॉय हैं। किंग, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन, धातुवाचक, जिससे किसी मेटल के बारे में पता लगता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, प्लेटिनम, ठीक है, कॉपर, ये सब कौन से होते हैं? जो किसी मटेरियल के बारे में बताता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नाउन, शाबाश, 100 लाइक्स होने वाले, बस कर दो। ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी को देख सकते हो कि जी मेरे पास तो 1000 रुपए की ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी बिकती तो कैसा होता? अरे भैया जरा 100 ग्राम ऑनेस्टी देना, वो 100 ग्राम ऑनेस्टी देता है। अरे नहीं भाई साहब, मुझे तो 1 किलो दे दो, बहुत सस्ती हो रही है आजकल ऑनेस्टी, ठीक है। ब्रेवरी, बहादुरी, दिखती नहीं है, महसूस हो सकती है। सुंदरता, देखो यहाँ पर सुंदरता शारीरिक नहीं, ऐसा नहीं कि किसी का चेहरा आपको दिख रहा है तो आपको कोई सुंदर हो गया, ऐसा है वैसा है। ब्यूटी जो होती है वो इनर ब्यूटी भी होती है हमारी, जैसे अच्छाई होती है इंसान की, तो वो हम महसूस कर सकते हैं कि कोई आदमी अच्छा है या नहीं है, फील कर सकते हैं उसे, भाई कोई आदमी बहादुर है, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिन्हें आप गिन सकते हैं। जिस भी नाउन को आप नंबर में यूज कर सकते हैं। किसमें? नंबर में। जैसे 1, 2, 3, ठीक है, 10 बॉयज, 10 लड़के, ठीक है, 20 चेयर्स, 20 कुर्सियां, जो भी नाउन आप नंबर्स में बता सकते हो उसको बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन्स। जैसे 1 पेन, 3 चेयर्स। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन नहीं सकते, जिसे गिना नहीं जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है, यहां लिख सकते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। कांट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। इसे लीटर्स हो गया, किलोग्राम हो गया, इस तरीके से। जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, फूड हो गया, बुद्धि हो गई हमारी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। स्टार, ये पूछा है आपका सुनैना जी ने। सुनैना जी बेटे, स्टार हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब देखो काउंटेबल नाउन की पहचान और कैसे होती है? स्टार्स, ए स्टार, मैनी स्टार्स, ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन में आता है। लेकिन इनको अनकाउंटेबल नहीं बोलते, ये इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि आप ये देख सकते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं यार। आप देखोगे कि लाखों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं, तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, इसलिए इन्हें अनकाउंटेबल मानते हैं। अदरवाइज ये काउंटेबल नाउन है। और सबसे सिंपल फंडा काउंटेबल अनकाउंटेबल का ये होता है कि जब आप ये देखते हो कि जिसको प्लूरल बनाया जा सकता है वो काउंटेबल हो सकता है। टीचर,
आपके मन में जी टीचर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल बनाओ। टीचर्स होता है ना, टीचर्स तो काउंटेबल है। बॉय बॉयज काउंटेबल है, ठीक है। हाउस हाउसेस काउंटेबल है, सिंपल। तो स्टार का स्टार्स। देखो जी, अब ध्यान दो, अब आपके रूल्स चलेंगे। अब आप रूल्स पढ़ना, रूल्स पे ध्यान देना। इनमें से क्वेश्चन आता है 100%। शतक लग गया भाई, मुबारक हो। लाइक्स का शतक, शाबाश। बट वॉचिंग का शतक वो भी लगने वाला है, ठीक है। लग जाएगा 5-10 मिनट में, 2-4 मिनट में। यार चावल जो है वो चावल इनका वो फूड की कैटेगरी में आता है, राइसेस नहीं होगा। ग्रेन ऑफ राइस होता है हमारा, ग्रेन ऑफ राइस कह सकते हैं। शुगर होगा, ग्रेन ऑफ शुगर यानी कि चीनी के दाने, ठीक है। शुगर्स नहीं होगा, ग्रेन ऑफ शुगर्स चीनी के दाने। राइसेस नहीं होगा, ग्रेन ऑफ राइस चावल के दाने। चावल के दाने होते, चावल थोड़ी कि भाई 4 चावल दे दो, 5 चावल दे दो, ठीक है। ठीक है जी, शाबाश, थैंक यू गाइज। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल बहुत ज्यादा बार आपके सामने आता है और आप इसमें हमेशा फंसते हो। मैंने पूरे सीटेट में आपको इससे परेशान किया है, पूरे यूपी टेट में मैंने जब से सेशन लिया इसमें आपको परेशान किया है। लेकिन आज मैं पत्ते खोल देता हूँ, आज मैं फुल मूड में हूँ कि आपको सारी चीजें बता दी जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं केवल देखने में सुंदर नहीं हूँ, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, राइट। जस्ट जोकिंग यार, ठीक है। हाँ देखो बेटा, सम नाउन्स सीम सिंगुलर। कुछ नाउन्स देखने में ऐसे लगते हैं जो सिंगुलर होते हैं, बट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, ठीक है। और मैं फिर दोहराता हूं कि आप हमारा अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर जाकर, तो आपको ऐसी हर क्लास आपको मिल जाएगी। आपकी सारी समस्या, पढ़ाई लिखाई संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी। क्यों खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कुछ MB अड्डा के ऐप के नाम, चलो जी, ठीक है। और डाउनलोड कर लो और मुझे बता दो सर हमने कर लिया है, कर लेंगे, ठीक है, शाबाश। देखो बेटा, सम नाउन्स सेम सिंगुलर। कुछ नाउन्स देखने में लगते हैं हमें सिंगुलर, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि भैया सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो ऐसे एस लगा दो या ऐसे लगा दो। लेकिन कुछ नाउन होते हैं बड़े गुपचुप, ठीक है, वो एस नहीं लेते हैं, उनमें एस नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी प्लूरल की तरह काम आते हैं। किसकी तरह काम आते हैं, प्लूरल, वो प्लूरल ही होते हैं। तो मेरे साथियों, जब वो नाउन प्लूरल होते हैं तो आप उनके साथ कभी एस नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, वो ऑलरेडी प्लूरल है। तो जो चीज ऑलरेडी प्लूरल है उसे आप एस लगा के और सुपरफ्लस क्यों करेंगे, ठीक है, पहली बात, ठीक है ना। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो कैसे यूज होते हैं, प्लूरल में। डू नॉट यूज आर्टिकल ए और एन। आप जानते हैं जब वो नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ ए और एन तो आएगा ही नहीं, ठीक है, आएगा ही नहीं। तो ये भी हमारा पॉइंट मायने रखता है। ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। अब जब वो प्लूरल नाउन है तो आपका धर्म कर्तव्य बन जाता है, आप यहाँ युधिष्ठिर बन जाएंगे, न्यायमूर्ति बन जाएंगे, करण, और वहां पर वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल। चीफ जस्टिस की तरह न्याय करेंगे आप कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और ऐसे खुशनसीब नाउन जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन वो लगते प्लूरल है, आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं, देखिएगा। कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, फिजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, फॉक, वर्मिन, एक्सक्रेटा, नोबिलिटी, टिनेंट्री, एडमिरल्टी, योमेनरी। मैं मीनिंग बोलूंगा, आप सुन सकते हैं। कैटल, कैटल का मतलब होता है पशुधन, गाय, भैंस, बकरी, जो किसानों के पास पशुधन होता है। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है धार्मिक लोग, चर्च के लोग, फादर, नन। कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, ऐसी सेना जो घोड़े पर चलती है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना जो पैदल चलती है। पोल्ट्री, मुर्गी और बत्तखें। पीसेंट्री, किसान वर्ग। फीसेंट्री क्या होता है हमारा, किसान वर्ग, यानी कि जिसमें किसान लोग आते हैं, द फीसेंट्री, गांव के लोग जो किसान हैं वो। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है समाज की हाई सोसाइटी, अपर क्लास लोग जो मतलब बहुत हाई फाई होते हैं। पुलिस, आप जानते हैं। फॉक, गांव के लोग, बेसिक जो मूल निवासी होते हैं। वर्मिन, कीड़े मकोड़े। एक्सक्रेटा, एक्सक्रेट का मतलब होता है मल, जैसे कि गोबर वगैरह हो गया, या ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन मल, ठीक है।